नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 8 अगस्त 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात्रि 11:39 तक, इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शिव योग वणिज करण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:29 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज संकष्टी श्री गणेश चतुर्थी व्रत है। प्रत्येक गृहस्थाश्रमी को चाहिए कि आज विशेष रूप से भगवान गजानन की आराधना अवश्य करें। भगवान गजानन की कृपा से हर तरह के संकट, कष्ट, परेशानी से शीघ्र मुक्ति मिल जाती है। जब आप बहुत परेशान होते हैं, तब भी आपके साथ एक घटना घटित होने लगती है। आपने ध्यान दिया हो न दिया हो, यूं समझ लीजिए इशारा है परमात्मा का। अब चिंता त्याग दो, क्योंकि आपका काम होने वाला है। आप चिंता से, परेशानी से शीघ्र मुक्ति पाने वाले हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का अद्भुत दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 13 अगस्त दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और गुरु युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य कर्क में, बुध और शुक्र युति बनाकर सिंह में संचरण कर रहे हैं, जहां बुध वक्र अवस्था में, केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या में, शनिदेव कुंभ में वक्र अवस्था में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है, ये पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट हैं, शनिदेव के साथ षडाष्टक योग में। जिनकी कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है, उन्हें विशेष रूप से मानसिक अशांति और परेशानियों का आभास होने लगेगा। तो ये ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं, कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है, कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए। मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप, कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं, वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपनी जन्म राशि के बारे में नहीं जानते, तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की।
13 अगस्त, दिन मंगलवार। प्रिय दर्शकों, एक बहुत ही श्रेष्ठ स्थिति है, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त मिल रहा है। और याद रखिए, मंगलवार के दिन, रविवार के दिन, शनिवार के दिन, विशेष करके रवि मंगलवार को किसी ऐसे रोग से जो आप लगातार जूझ रहे हो, मुक्ति न मिल रही हो, तो रोग विमुक्ति स्नान के मुहूर्त को अत्यंत श्रेष्ठ माना गया है। यह मुहूर्त प्रातः 7:35 से 8:07 के बीच सिंह लग्न में है। बाकी उस दिन शेष कोई और मुहूर्त नहीं है। मैं पुनः बता दूं, वैसे तो यह मुहूर्त जब भी मिलता है मैं आपको हमेशा बताता हूं, इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। किसी भी तरह के रोग से आप ग्रसित हैं, चाहे वो कितना भी दीर्घकालिक रोग हो। अब एक सवाल उठता है, आप रोग से ग्रसित न हो। देखिए, अगर आप 4 बजे स्नान करने वाले हैं तब तो चिंता की कोई बात ही नहीं है, वैसे ही आप स्वस्थ ही होंगे। पर अगर आप विलंब से उठते हैं तो 7:35 से 8:07 के बीच आधे घंटे का समय है टोटल। अब देखा जाए तो इस समय अगर आप स्नान ही करें तो 5 मिनट ऊपर या नीचे आप इस समय में स्नान करिए। तरीका बस वही है, मैं हमेशा जो कहा करता हूं आपसे, जल में नीम का पत्ता डाल दीजिए, उस जल को उबाल लीजिए और उसी जल से स्नान करिए। नीम का पत्ता नहीं है तो अशोक का पत्ता डाल लीजिए, अशोक का पत्ता नहीं है तो एक हल्दी खड़ी डाल करके उसको जल में उबाल लीजिए और फिर उस जल से स्नान करिए। याद रखिएगा, रोग विमुक्ति स्नान का मुहूर्त अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ होता है और इस समय को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। अब देखिए, किसी को डॉक्टर ने कह दिया अंतिम चरण है, 4th स्टेज है आपके रोग का, अब वहां पर खड़े पांव कोई क्या कर सकता है। लेकिन हां, अगर पहले से ही आप इस उपाय को करते रहें तो आप ऐसी किसी स्थिति में फंसने से ही बच जाएंगे। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, बहुत दिन हो गया और बहुत दिनों से हमारी चर्चा एक विषय पर नहीं हुई है, और वो चर्चा है किस विषय की? वो है स्वप्न की। तो आज स्वप्न से संबंधित चर्चा लेकर के मैं दिव्य महाप्रयोग में उपस्थित हुआ हूं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप किसी टेंशन में होते हैं, किसी परेशानी में होते हैं, दोनों ही बातें हैं, स्वप्न हमें हर तरह से इशारा देता है। जब हम किसी परेशानी में पड़ने वाले होते हैं तब भी, और जब हम परेशानी से निकलने वाले होते हैं तब भी। एक उदाहरण से समझिए, स्वप्न में फल का देखना यह सबके लिए एक तरह से काम नहीं करता। पीला फल अगर गर्भवती महिला देखे तो उसके लिए पुत्र संतति की सूचना है, तो वहीं जो स्त्री संतति की चाह रखती है उसको संतति दिलाने की सूचना है। किसी को धन चाहिए तो उसको धन दिलाने की सूचना है, किसी को काम चाहिए तो काम दिलाने की सूचना है। अर्थात देखिए, स्वप्न में हमेशा कहा करता हूं अपने कार्यक्रमों में कि आता तो स्वप्न सबको है पर याद नहीं रहता, लोग स्वप्न भूल जाते हैं। अब इन स्वप्नों का विशेष महत्व तब है जब आपका भोजन सात्विक हो। अब आप शराब के नशे में सोए हों तो आपको स्वप्न आएगा भी तो याद रहेगा? उठने के बाद आपको याद रहेगा आपने क्या देखा है? हो नहीं सकता। रात्रि में कम से कम बार, यह विज्ञान भी मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति 4 बार स्वप्न देखता है, कम से कम 4 बार। लेकिन जिन लोगों को अनिद्रा की शिकायत है, जो किसी भी तरह से रुग्ण है, उनके स्वप्न की गणना इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि उनके जो स्वप्न होते हैं वो एक अलग सी अवस्था के होते हैं। आप कभी इस बात पर गौर किए हैं कि बस में बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों, आप एकाएक तुरंत नींद आई और उसी समय आपने कोई स्वप्न देखा, तुरंत, जैसे स्वप्न में कोई बुला रहा है या कुछ, आप अभी तुरंत की कोई बातें हों, वही बातें आपको दिखाई पड़ने लगती। तो इस तरह के स्वप्न का कोई मतलब नहीं है। स्वप्न एक साधना है, और ये साधना जब की जा रही हो और उसी साधना के दौरान ये स्वप्न आए, मतलब मैं साधना समझ रहे, मैं बेड पर सोए रहने की ही बात कर रहा हूं, परंतु आप साफ सुथरा हैं, भोजन आपने कोई बहुत गरिष्ठ नहीं किया है, आपने कोई दवा नहीं ली हुई है इत्यादि। रुग्णावस्था के स्वप्न भी बहुत मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि रुग्णावस्था में व्यक्ति दिन भर सोया रहेगा, तो उस अवस्था में उसके स्वप्न जितने भी आएंगे वो बहुत कारगर नहीं होंगे। पर अब यही बात है कि मान लीजिए आप रोग से ग्रसित हैं पर चैतन्य है। एक हो गया रोग से ग्रसित हैं पर चैतन्य इसलिए नहीं क्योंकि दिन भर डॉक्टर ने दवा दी, हम सो रहे हैं। एक हम चैतन्य हैं। सपोज करिए कि किसी को बहुत कोई ऐसी तकलीफ हाल फिलहाल के दिनों में लगी है, चोट लगी है, उस दर्द से वो उबर नहीं पा रहा है, अथवा कोई ऐसी उसको तकलीफ है कि वो दिन भर बेड पर लेटा तो है, सोता नहीं है, और अपने इस बात को लेकर के बहुत चिंतित है कि कब मैं इससे निकलूं, कि अपना काम करूं। तो ऐसी स्थिति में अगर उसको स्वप्न दिन अथवा रात्रि में भी आए, जब भी आए, तो वो स्वप्न उसके लिए कारगर होगा। वो स्वप्न उसको परेशानी से निकलने की सूचना देने वाला होगा। या अगर अभी आप और लंबा खींचते हैं तो उससे संबंधित भी स्वप्न दिखाई पड़ेगा। स्वप्नों की दुनिया अद्भुत है और ये स्वप्न हमें सब कुछ बताते हैं। मैं हमेशा कहा करता हूं, बस आपको जागृत रहना होगा। स्वप्न में वर्षा का देखना,
अब देखिए, मूलतः स्वप्नों को कैसे रखा गया है। स्वप्न में पूजा करना, हमने स्वप्न देखा कि स्वप्न में हम किसी देवता की मंदिर में हैं, किसी मंदिर में भगवान शिव जी की पूजा कर रहे हैं, शिवलिंग पर अभिषेक कर रहे हैं इत्यादि। अब यह निर्भर करता है कि किसकी कामना कैसी है। मूलतः यह स्वप्न क्या कहता है, उसका एक तर्क दिया हुआ है। शास्त्र कहता है आकस्मिक धन लाभ कराने वाला है, लेकिन जरूरी नहीं, जिसके पास धन की कोई समस्या नहीं उसके लिए तो यह धन क्या दिलाएगा। तो इसका मतलब है उसको जो स्वप्न आए हैं, इस स्वप्न का अर्थ है अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो शीघ्र उसका निकट अंत है, परेशानी से आप बाहर निकलने वाले। यानी आपके लिए वही स्वप्न अलग तरीके से अपना काम कर रहा है, आपके लिए अलग बातें कह रहा है। प्रिय दर्शकों, इस सृष्टि में प्रकृति ने हर जगह कमाल किया हुआ है, हर जगह। कोई जरूरी नहीं है कि हम केवल जन्म कुंडली के और स्वप्न के माध्यम से अंगों का फड़कना, यह भी अपने आप में हमें सब कुछ बताता रहता है। हां, मैंने इस पर भी कई बार चर्चाएं की हैं आपसे और यह बताया है कि समझ नहीं आता, जब अंग फड़क रहा हो तो मन बेचैन हो जाता है। अगर उल्टा अंग फड़क रहा हो, यानी पुरुष को बायां फड़क रहा हो, क्योंकि मानव इतना बौना है कि उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस सृष्टिकर्ता के मन में क्या चल रहा है उसको भांप ले। घटने वाली घटनाओं का वो एक अंदाजा मात्र लगा सकता है। फिर भी जब अगर पहले से ही आपको अंदाजा लग जाए तो आप तैयार तो हो ही जाते हैं। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए आपने स्वप्न में ऐसा कुछ देखा और स्वप्न पर आपको जानकारी, कई बार तो लोगों को स्वप्न के बारे में बिल्कुल ही जानकारी नहीं होती, कोई अच्छे स्वप्न को भी बुरा मान लेते हैं। स्वप्न में जैसे शवदाह को या शव को देखना बुरा नहीं माना गया है, अपने आप को मरे देखना, घर में किसी की मृत्यु देखना खराब नहीं है, बस रोता हुआ। अब स्वप्न में थोड़ा सा भेद है, उसी भेद को याद रखना और उसी को जानना बहुत जरूरी होता है। स्वप्न में किसी को मरा लोग देख करके घबरा जाते हैं, जबकि बहुत अच्छा है ये, स्वप्न सामने वाले की आयु वृद्धि की भी बात है और कोई अच्छी सूचना ही है, ये खराब नहीं है। बस यही है कि मरा कोई हो पर कोई रो न रहा हो। शवदाह इत्यादि, शौच, ये सब कुछ बहुत अच्छे स्वप्न हैं। हां, उसी में थोड़े से भेद से इसके परिणाम भी बदलते। जैसे वर्षा, स्वप्न में वर्षा का देखना बहुत अच्छा है। अब जिसको धन चाहिए उसके लिए धनदायक है। कोई विद्यार्थी परीक्षा दिया है तो उसको प्रतियोगी परीक्षा में सफलता की सूचना है। पर यही स्वप्न ऐसा है कि आप वर्षा होते देख रहे हैं पर अपने केवल घर में और बाहर कहीं वर्षा नहीं हो रही है, या आप कमरे में बंद बैठे हुए हैं, कमरे में कहीं बैठे हुए हैं और बाहर बारिश की आवाज सुनाई पड़ रही है और साथ ही साथ घर में कहीं छिद्र है और उसमें से बारिश का पानी टपक रहा है, ये खराब है। तो बारिश का स्वप्न बहुत अच्छा है, लेकिन एक मामूली भेद से इसके प्रभाव बदल जाते हैं। स्वप्न में खून देखना ये खराब नहीं है। मांस खाना, अपना मांस खाना ये और श्रेष्ठ है। अपना मांस खाना तो और बहुत बढ़िया है। अब सवाल उठता है कि जिसने कभी मांस का स्वाद ही न चखा हो उसको ये स्वप्न नहीं आएगा। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे इस स्वप्न में कभी नहीं आ सकता, क्योंकि मैं जानता हूं उसका स्वाद ही मुझे पता नहीं है। जैसे एक ऐसा व्यक्ति जो नेत्रहीन हो, वो स्वप्न को देख नहीं सकता, वो स्वप्न को सुनता है, क्योंकि वो सिर्फ सुनता है। तो प्रकृति उसी माध्यम से व्यवस्था बनाती है, आप जिस माध्यम में हो। तो मांस का स्वप्न अच्छा है, लेकिन वो जिनको खा रहे हैं उनके लिए, जिनको पता ही नहीं कैसा होता है वो, उसका स्वाद क्या है, उसके वो स्वप्न कभी नहीं आएंगे ही नहीं। तो स्वप्न अपने आप में अद्भुत है और समय समय पर मैं प्रायः इसकी चर्चा इसलिए आपके सम्मुख लेकर के आता हूं। याद रखिएगा, जैसे मैं आपको प्राणायाम करने की हमेशा सलाह देता हूं, जैसे मैं आपको ज्योतिष सीखने की सलाह देता हूं, वैसे मैं एक सलाह और देता हूं। ये स्वप्न विज्ञान जो है, ये दो चार स्वप्नों को सुन के जान करके उससे हम रिजल्ट नहीं निकाल सकते हैं। ये अनुभव गम्य विषय है कि आपको जो स्वप्न आ रहे हैं वो किस तरह के आ रहे हैं, कब आ रहे हैं। स्वप्न के बारे में मैंने एक और जानकारी आपको बहुत पूर्व में दी थी कि जो स्वप्न हमें कुछ बताना चाहते हैं, याद रखिएगा उस स्वप्न के समाप्त होने तक या उसके साथ साथ निद्रा अवश्य टूटेगी, आंख खुलेगा अवश्य। यही उस स्वप्न की पहचान है कि स्वप्न हमसे कुछ कहना चाहता है। स्वप्न अगर कुछ कहना चाहता है तो उसके समाप्त होते होते आपकी आंख खुल जाएगी और उसी समय नियम कहता है कि बेड पर लेटे लेटे अपने उस स्वप्न को दोहरा लीजिए, क्या देखा आपने। यही है साधना, यही है साधना। कितने बजे देखा, घड़ी देखा उसी समय, और उसी समय, क्योंकि जस्ट आपने बेड छोड़ा और खेल गड़बड़, बेड छोड़ा आपने और खेल गड़बड़, भूल जाता है, तुरंत भूलता है ये। उसी समय आप तुरंत आंख बंद किए कि सोचिए क्या देख रहे थे, क्या चल रहा था अभी, और जो चल रहा था उसको बस या तो कहीं लिख लीजिए, 2-3 बार दोहरा लीजिए, नहीं तो भूल जाएगा।
सुबह होते होते बहुत से ऐसे स्वप्न, मैंने अपने जीवन काल में कई बार इस पर चर्चाएं की कि स्वप्न देखा, नोट कई बार किए, नहीं किए तो भूल गए, बहुत कमाल का विषय था वो भूल गया, कई घटनाएं अब घटित हो रही हैं, बहुत पूर्व में उसके स्वप्न देखे थे। तो ये स्वप्न विज्ञान है, अपने आप में अद्भुत, बहुत अद्भुत, और इसका आनंद अगर आपने एक बार ले लिया तो फिर आपको कोई और आनंद नहीं आएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ भाव में है। ये चंद्रमा पूरे दिन आज सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आपकी राशि से आज षष्ठ में ये गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण गुरु की दृष्टि से दृष्ट, हालांकि केतु के साथ अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति है तो जरूर ये मानसिक अशांति देने वाला है। आज एक उपाय बताता हूं, उसको करिए, उससे आपको फायदा मिलेगा। शिव मंदिर में जाकर के और अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया शिव मंदिर में जाकर के जलाइए, अथवा घर में भी आप ऐसा कर सकते हैं। इससे अपनों का साथ मिलने लगेगा, प्यार मिलेगा, आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, भाग्य का भी साथ मिलेगा, सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। कार्य क्षेत्र में किसी अधिकारी से अनबन चल रही थी तो वो अनबन भी दूर होगी और सहयोग भी प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है, व्यापार बढ़िया चलने वाला है। शेयर मार्केट इत्यादि में निवेश करते हैं तो सावधानी के साथ अवश्य करिएगा। और परिवार के मध्य किसी बात को लेकर के कलह, विशेष करके माता पिता से यदि कलह आपकी चल रही थी तो उसमें राहत आपको मिलने वाली है और आपको भी प्रयत्न करना होगा आगे बढ़कर के कि माता पिता से चल रहे जो भी विवाद या की स्थिति है वो दूर करिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा, पुराने दिनों की याद ताजा हो जाएगी। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो किसी भी तरह की परीक्षा इत्यादि देनी है तो बढ़िया है दिन, कोई इंटरव्यू इत्यादि देना है तो बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य के मामले में देखा जाए तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ रही, बस उनको जिनको मानसिक अशांति, एंजाइटी, डिप्रेशन है उनकी परेशानी है। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप करिए। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। ये चंद्रमा आज पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण करें। सबसे पहले तो आप किसी सिद्ध संत की समाधि पर जाकर के आज पीले फल का दान करके आइए, इससे आपको विशेष फायदा मिलेगा। अगर कोई सिद्ध संत की समाधि नहीं तो मंदिर में भी जाकर के आज पीले फल का दान आप कर सकते हैं। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। कोई ऐसा कार्य जो बहुत लंबे समय से लंबित था, रुका हुआ था, वो कार्य पूरा होगा। संतान पक्ष को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। नौकरी में प्रमोशन से संबंधित सूचना, आकस्मिक धनलाभ के योग। तो वहीं किसी आज अपने खास से आपको कोई उपहार मिलेगा। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। धन लाभ के योग हैं। लेन देन से संबंधित कार्यों को आज प्रातः ही निपटा लीजिएगा। आज जो भी फैसला लेंगे सफलता तो मिलेगी, पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के फैसला मत लीजिएगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमियों को प्रेम के क्षेत्र में सफलता मिलने वाली है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मानसिक दबाव में रहने के बावजूद आज आप अच्छा करने वाले हैं, करियर में सफलता आपको मिलने वाली है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अपच की शिकायत है, सो पचने से अधिक भोजन मत करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। मिथुन के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में है। सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है और स्नान के पश्चात आज मसूर की दाल या तो मंदिर में दे आइए, दान कराइए, सफाई कर्मी को दे आ सकते हैं। और 1-2 चुटकी मसूर की दाल शिवलिंग पर भी चढ़ाइए, इससे आपको फायदा मिलेगा। लाभ के योग बनेंगे। माता के स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। यदि ऑपरेशन का कोई डेट डॉक्टर ने दिया हुआ है तो प्रयत्नतः उससे बचने का प्रयत्न करिएगा। बाकी कार्यस्थल पर देखें तो आज का दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यस्तता थोड़ी ज्यादा रहेगी। दिन एक के बाद एक चुनौतियां पेश करेगा, लेकिन प्रभाव ऐसा है कि आज हर जगह आपको सफलता मिलेगी। जितना जोखिम लेंगे, संघर्ष जितना करेंगे, उतना आपको फायदा मिलेगा। दिमाग आज कुछ जबरदस्त ही काम करेगा आपका। आइडियाज एक के बाद एक बड़े जबरदस्त उत्पन्न होने वाले हैं आपके मन में। प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। लव फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत संभव है। मौसमी रोग से भी जरा सचेत रहना होगा। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। और निवेश आप करें। बात करके कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज तीसरे का संचरण और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल ही सबसे पहले तो आप एक काम करिएगा, जल में थोड़ा सौंफ डाल करके उसी जल से अपने बाएं कान को धो लीजिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी। कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी।
बाकी गोचर कुंडली की स्थिति अच्छी है, सोचे हुए काम आपके वक्त पर पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी के लिए प्रयासरत हैं तो सफलता मिलेगी। कार्य क्षेत्र में भी वृद्धि के योग हैं। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, पर किसी भी प्रकार के जोखिम से आज आपको बचना चाहिए। कर्ज लेना देना दोनों ठीक नहीं है, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिएगा। लव लाइफ ठीक है, दाम्पत्य जीवन तो बहुत ही ठीक है। प्रेम संबंध में स्थिति बहुत मजबूत दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत अच्छा, प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्फूर्ति ताजगी बनी रहेगी। और स्वास्थ्य में भी कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक 1 है आपके लिए, लकी कलर पिंक है आपके लिए। निवेश अवश्य करिए। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दूसरे में, और ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है। बहुत बढ़िया है दिन, आपके लिए बहुत अच्छा है। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए, लाल रंग का रुमाल अपने पास रखिएगा। चाहे तो शहद का सेवन करिए, मसूर की दाल का सेवन करिए, तांबे के पात्र से जल पीजिए। समस्या परेशानी से जूझ रहे थे तो सुलझ जाएगी वो परेशानी। हर हालत में आपको सफलता मिलेगी। मन को जरा संयमित रखिएगा, समय के साथ सब कुछ ठीक होता चला जाएगा। किसी से उलझिएगा मत। धन से जुड़े मामले में कोई स्थिति खराब थी तो वो दूर होगी। व्यापारियों का व्यापार ठीक होता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में थोड़ा जोखिम भी लेना हो तो ले सकते हैं। और कोई पुरानी चिंता परेशानी थी, धन संबंधी मामले में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, पर बहस विवाद से दूरी बना करके रखिएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। ओवर कॉन्फिडेंस से आपको नुकसान होने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मानसिक परेशानी है। अगर चंद्रमा केतु की युति है कुंडली में तो मानसिक परेशानी बढ़ेगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर ही, प्रातःकाल देखा जाए तो ये चंद्रमा पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में रहने वाले हैं। आज अपने भोजन का थोड़ा अंश कुत्ते को अवश्य दीजिएगा, उससे फायदा मिलेगा। कहीं पैसा फंसा हुआ है उसे वापस पाने के लिए जुगाड़ से, लड़ झगड़ के नहीं, प्रेम से बातचीत करके निकालने का प्रयत्न करिए। चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। और एक और बात, किसी भी तरह की स्थिति से आसानी से आप निपट सकेंगे, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। और आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी स्थिति मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। पर किसी अजनबी पर भरोसा करके कोई कार्य मत करिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, तो इस मामले में दिन अच्छा रहने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। और विद्यार्थियों को करियर में विशेष सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में आपको बस वही मानसिक तनाव की स्थिति ही है। जिन लोगों को भूख कम लगने की शिकायत होती है उनकी ये परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है, और ये चंद्रमा आज सूर्य के नक्षत्र में है। आपके लिए दिन अच्छा है क्योंकि आप शुक्र के विशेष प्रभाव में हैं। गाय को हरा चारा दीजिएगा। बाकी दिन अच्छा है। आज हो सके तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण भी आप अगर कर लें तो उससे भी आपको विशेष फायदा मिलेगा। बाकी मानसिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा भी आपके अंदर जबरदस्त रहने वाला है। धन संबंधी मामलों में कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर में कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। तो ये कार्यस्थल पर भी दिन अच्छा है आपके लिए। लोगों का पूरा सहयोग मिलेगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन अच्छा है, परंतु यात्रा जरा सावधानी के साथ करिएगा क्योंकि यात्रा में परेशानी की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धा में मत पड़िएगा, इससे नुकसान होगा। कोई निवेश कर रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा करके करिएगा और किसी जानकार की राय से करिएगा। दिल की बात हर किसी से मत कहिए, नहीं तो आज आप दिल की बात कह करके बेवकूफ़ बन जाएंगे। वाणी पर अपने संयम रखिएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलने वाली है। स्वास्थ्य के मामले में सब कुछ ठीक है, बस मसालेदार भोजन अधिक इस्तेमाल नहीं करना है या इससे बचना है। बाहर होटल इत्यादि में कम खाइए, मत खाइए। लकी अंक 5, लकी कलर सिंदूरी। निवेश जानकार की राय से करिए। वृश्चिक के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके एकादश में, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। जल में थोड़ा सा सौंफ डाल करके उसी जल से अपने बाएं कान को धो लीजिए आप, बस काम बन जाएगा। भाग्य का साथ मिलेगा। अपने प्रयास में आप सफल होंगे। कार्यस्थल पर भी देखें तो उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित रहेंगे। राजनीतिज्ञ हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। पदमान सम्मान में वृद्धि। और किसी तरह के षड्यंत्र का शिकार बीते कुछ दिनों से कार्यक्षेत्र में चल रहे थे, आपके साथ राजनीति हो रही थी, उससे भी आज आप बचेंगे। तो अच्छा है दिन। मित्र की सहायता आपको मिलेगी। लव लाइफ के दृष्टिकोण से बढ़िया है दिन। आज प्रेमी पर खर्च थोड़ा विशेष ही होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन आपके लिए भी। आप विशेषकर प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं, लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और निवेश आप भी करिए। तो वहीं धनु के जातकों की यदि हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। अभी चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है तो सीधी सी बात है, आज का दिन बहुत बढ़िया है।
सबसे पहले तो आज लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। घर से बाहर जाने से पूर्व गुड़ का टुकड़ा मुंह में डाल करके उसे खा करके जल पी लीजिएगा, तब घर से बाहर जाइएगा। मन सकारात्मक रहेगा, सोच ऊंची और सबके प्रति ईमानदार, परिस्थितियां आपके पक्ष में। कार्यस्थल पर भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ आपके पक्ष में। कोई जोखिम भरा कार्य है वो भी करिए, सफलता आपको मिलेगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया रहने वाला है, तो वहीं कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना चाहते हैं, कोई रिश्तेदार आपके यहाँ आने वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही। ऋण लेन देन के दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है। अपने रिश्तेदार से ऋण यानी पैसा मांगने वाले थे तो ये काम आज आपका बनने वाला है। प्यार का इजहार करने वाले हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहिए, दिन अच्छा है आपका। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है। लकी अंक 5, लकी कलर लाल है, निवेश अवश्य करिए। मकर के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में है। अब ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आज आप प्रातःकाल कुत्ते को खाने के लिए कुछ दीजिए और 2 चुटकी या 1 चुटकी अजवाइन अपने चाय या किसी काढ़े इत्यादि में डाल करके उसका सेवन करिएगा। फायदा इससे मिलेगा, भाग्य का साथ विशेष रूप से मिलेगा, दिन सकारात्मक हो जाएगा। बाकी आज सफेद रंग का वस्त्र इस्तेमाल करना भी आपके लिए ठीक होगा। जो भी फैसला होगा आपके पक्ष में होगा, जो भी फैसला लेंगे आप उसमें आपको सफलता मिलेगी। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उसमें काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है। कोई महत्वपूर्ण कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन बहुत अच्छा है। वहीं कार्यक्षेत्र में देखें तो उच्चाधिकारी आज आपकी बातों से पूरी तरह से सहमत दिखाई पड़ रहे हैं और जो भी काम आप करेंगे उसमें कुल मिलाकर के अच्छा खासा आपको फायदा मिलने वाला है। व्यवसायी हैं, व्यवसाय बढ़िया चलने वाला है। व्यवसाय को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अच्छा है। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है, पर विपरीत के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग मत करिएगा, इससे बात का बतंगड़ बनेगा, मानहानि की स्थिति उत्पन्न होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन को मैं अच्छा कहूंगा, हर तरह के अध्ययन के लिए दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक अशांति अगर थी तो वो यथावत रहेगी। या चंद्रमा केतु की युति है तो मानसिक अशांति और ज्यादा होगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है और निवेश आप करिए। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में और ज्यादा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, आज का दिन बहुत अच्छा है। गाय को हरा चारा दीजिए और घर के पूजन स्थल पर अपने कुल देवता के नाम से घी का दिया जला दीजिएगा, सफलता आपको मिलेगी। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी थी वो परेशानी दूर होगी। पर जो लोग मधुमेह के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। और बाकी अगर आपको स्वास्थ्य में कोई परेशानी, से कमर के नीचे के अंगों में कोई परेशानी थी, उससे आपको राहत मिलेगी। कार्यस्थल पर विवाद से बचना है, वाणी पर बिल्कुल संयम रखना है, जितना हो सके अपना व्यवहार, वाणी सब लचीला रखना है। आपसे कोई शत्रु आपका न बने, आपकी बात से कोई नाराज न हो, विवाद मत करिए किसी से, समझदारी के साथ काम करना है आपको। तो अच्छा है दिन, फायदा इसका उठाइए। किसी से बहस विवाद मत करिए, चाहे घर में भी हो तो ये बात ध्यान रखिएगा कि बहस विवाद नहीं करना है। प्रेमी से आपको उपहार प्राप्त होने वाला है और विद्यार्थियों को अपने करियर से जुड़ी, अपनी परीक्षा पढ़ाई से जुड़ी कोई खुशखबरी मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं। हाँ, जिनको कफ जनित रोग की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। लकी अंक 1, लकी कलर जामुनी है और निवेश आप करते हैं तो जानकार की राय से करिए। मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है। ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। अब देखा जाए तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं। सबसे पहले तो स्नान के पश्चात भुवन भास्कर को जल में लाल चंदन मिलाकर के अर्घ्य दीजिए, अपने माथे पर लाल चंदन का टीका लगाइए, इसी से फायदा मिलेगा। सारे काम आपके वक्त पर पूर्ण होंगे, व्यस्तता रहेगी और इस व्यस्तता का आपको पूरा पूरा फायदा मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ है, योजना आपकी पूरी तरह से सफल होते दिखाई पड़ रही है। कार्यस्थल पर भी दिन बहुत अच्छा है, साथ के लोग आपके लिए पूरी तरह सहयोगी होंगे। उच्चाधिकारियों से भी मान सम्मान मिलेगा। जो लोग अपना खुद का व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं उनके लिए दिन अच्छा है। कोई नया कार्य शुरू करने के लिए दिन श्रेष्ठ। तो वहीं कोई निवेश इत्यादि भी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। किसी के दबाव में आकर के कोई काम मत करिएगा और कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं बिल्कुल करिए। प्रेम संबंध के मामले में दिन बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन खास है। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।